एवरीवन, वेलकम टू द टिल्टेड लेंस शो। आज हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के उस ऑकवर्ड और थोड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट के बारे में जो एक इंटरनेशनल इवेंट के दौरान देखने को मिला और उसके बाद इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई। अब जब भी कोई इंडियन सेलिब्रिटी इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर जाता है तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ऑडियंस चाहती है कि वहाँ सिर्फ फैशन और ग्लैमर ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाई दे, क्योंकि उस स्टेज पर आप सिर्फ एक एक्टर नहीं होते, आप इनडायरेक्टली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और शायद इसी वजह से जब कोई मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है तो इंटरनेट उसे तुरंत पकड़ लेता है। इस पर्टिकुलर इवेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीन इमेजिन कीजिए, इंटरनेशनल रेड कार्पेट, कैमराज ऑन, मीडिया अराउंड और इंटरव्यूअर कैजुअली एक सवाल पूछती है, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मूवी ट्विस्ट। अब ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप फिल्मों को फॉलो करते हैं तो ऐसे सवाल के कई इंटरेस्टिंग आंसर्स हो सकते हैं। आप कह सकते थे दृश्यम, गुप्त, अंधाधुन। ये वो इंडियन थ्रिलर्स हैं जिनके ट्विस्ट्स आज भी ऑडियंस को याद हैं और जिनका नाम इंटरनेशनल स्टेज पर लिया जाता तो शायद इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा स्ट्रांग दिखता। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग मोमेंट ये हुआ कि सवाल सुनने के बाद कुछ सेकंड तक हेजिटेशन दिखाई दी और फिर आंसर आया, गॉन गर्ल। अब गॉन गर्ल ऑब्वियसली एक ब्रिलियंट हॉलीवुड थ्रिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन असली मोमेंट तब आया जब इंटरव्यूअर ने फॉलोअप क्वेश्चन पूछा, व्हाई वुड समवन बी अ गॉन गर्ल। अब यहाँ अगर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता तो कॉन्वर्सेशन स्मूथली आगे बढ़ सकती थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा वेग था। कुछ ऐसा कि यू थिंक शी इज़ वन पर्सन एंड देन शी टर्न्स आउट टू बी कंप्लीटली ऑपोजिट। अब टेक्निकली ये एक्सप्लेनेशन गलत नहीं था, लेकिन क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ सके। और यहीं से यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल होने लगी, मीम्स बनने लगे, रिएक्शन वीडियोस आने लगे और लोग इस इंटरव्यू को एनालाइज करने लगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी सामने आता है। अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पर इंडियन सेलिब्रिटीज़ के पब्लिक स्पीकिंग मोमेंट्स देखें तो कई लोग नेचुरली बहुत कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। प्रियंका चोपड़ा इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं। जब वो ग्लोबल इंटरव्यूज़ देती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन और कॉन्फिडेंस काफ़ी स्टेडी दिखाई देता है। इसी तरह ऐश्वर्या राय को भी अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में देखा गया है। रेड कार्पेट हो, पैनल डिस्कशन हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल काफ़ी पॉलिश्ड लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक्टर एग्जैक्टली उसी लेवल का पब्लिक स्पीकर होगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक अलग स्किल है। बहुत से एक्टर्स कैमरा के सामने अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और कई बार इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में लैंग्वेज, प्रेशर और ग्लोबल ऑडियंस की प्रेजेंस की वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा फ्लक्चुएट भी कर सकता है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इंटरनेट का कल्चर ऐसा है कि एक छोटा सा ऑकवर्ड मोमेंट भी इंस्टेंटली वायरल हो जाता है और फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है, मीम्स, कमेंट्री, एनालिसिस, सब कुछ। लेकिन यह डिस्कशन सिर्फ एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ साथ बॉलीवुड के एक बड़े टॉपिक की बात भी फिर से सामने आने लगती है, नेपोटिज्म और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस। क्योंकि बॉलीवुड में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कनेक्शंस, नेटवर्किंग और पीआर स्ट्रैटेजी भी इक्वली पावरफुल फैक्टर्स होते हैं। कई बार ऑडियंस को लगता है कि कुछ एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाती हैं, और यही रीज़न है कि आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स की डिबेट बार बार सामने आती रहती है। अब फेयर होने के लिए यह भी कहना ज़रूरी है कि कई परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली अच्छी भी रही हैं। कुछ फिल्मों में एक्टिंग की काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली है और क्रिटिक्स ने भी कई बार प्रेज़ किया है। लेकिन जब इंटरव्यूज़, रूमर्स और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो पब्लिक परसेप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन ही सबसे पावरफुल नैरेटिव बन जाता है। आज ऑडियंस सिर्फ फिल्म नहीं देखती, वो इंटरव्यूज़ भी देखती है।
स्टेटमेंट्स भी एनालाइज करती है और पूरा नैरेटिव समझने की कोशिश करती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक्टर टैलेंटेड है या नहीं। सवाल ये है, क्या बॉलीवुड ट्रूली इक्वल प्लेइंग फील्ड है? क्या अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलती है? या इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? यह डिबेट अभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन ऐसे मोमेंट्स हमें ये ज़रूर दिखाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन आज पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आप हमें बताइए, आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे शॉकिंग मूवी ट्विस्ट कौन सा है? क्योंकि कभी-कभी फिल्मों के ट्विस्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स हमें बॉलीवुड की रियल लाइफ स्टोरीज में देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरह की डीप डाइव डिस्कशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिस इज द टिल्टेड लेंस शो, where we tilt the lens and try to see the bigger picture.